श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने बताया कि विवाह के पूर्व की तैयारियों में हमसे बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जिनके बाद में हमको बड़े गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसी ही मैं एक और छोटी सी गलती के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। विवाह को लोगों ने एक वासना पूर्ति का खेल मान लिया है, जबकि मैं आपको बता दूं कि विवाह कोई एक वासना पूर्ति का खेल मात्र नहीं है। यह एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है और इसमें उतनी ही शुद्धता की आवश्यकता होती है जितनी कि हम अन्य दूसरे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्मों में हम जितनी शुद्धता बरतते हैं, इतनी ही शुद्धता की आवश्यकता इस विवाह संस्कार में भी हमें बरतने की आवश्यकता होती है। यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया बेल आइकन दबाएं और चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे ही अन्य और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हम और कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें अन्य दूसरी पूजाओं के समान ही शुद्धता बरतने की आवश्यकता होती है, पर लोग बाग नहीं बरतते हैं। होता क्या है कि विवाह संस्कार के समय वर और वधू पक्ष के लोग मांस, मछली और मदिरा का पान कर लेते हैं और बार बार यज्ञ वेदी के पास में भी आते जाते रहते हैं। और कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो दूल्हा होता है, वर होता है, वो भी इन सब चीज़ों का सेवन करके और ये यज्ञ वेदी या जो पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए जो वेदी हमने बनाई है वहाँ आकर के और वो इन सब चीज़ों का भी सेवन करके और पूजन संपन्न कर देता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे जो सनातन आर्य पद्धति के जितने भी संस्कार हैं वो सब देव पूजा को प्रधान मान करके और किए जाते हैं। मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है, तब देवता शरीरी होकर के वहाँ अपना अपना भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति असात्विक रहता है अथवा आमिष भोजन करके और देवताओं की पूजन करता है तो देवता नाराज होते हैं, और जब देवता नाराज होते हैं तो हमें उनके कोप का भाजन भी बनना पड़ता है। होता क्या है कि जब हम मांसाहार और मदिरा पान करके देवताओं का पूजन करते हैं तो देवता बजाय आशीर्वाद के और फिर अपनी कोप दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं, जिससे कि हमारा जीवन नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जब अपना विवाह संस्कार हो या किसी का भी विवाह संस्कार हो, उस समय मंडप में मांस, मछली और मदिरा का पान करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा दोष लगता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर हम कभी अगले भाग में दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।